एक बार फिर से आप में से हर एक का मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अजीजो, आज हम परमेश्वर के कलाम से दाऊद राजा के जीवन का एक ऐसा पक्ष सीखने जा रहे हैं जो एक बहुत ही दार्शनिक फिलोसॉफिकल मालूम पड़ता है, लेकिन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर का वचन, क्योंकि आग में ताया हुआ है। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना में जाएं। प्रभु परमेश्वर, हमारे बनाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र कलाम हमें से हर एक से बातचीत करता है। और खुदावन, जब जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं, कोई ना कोई नई बात सीखते हैं जिसके द्वारा हम आशीषित और फलवंत होते हैं। प्रभु, आपकी दया करुणा चाहते हैं कि इस समय जबकि पवित्र कलाम बांटा जाने वाला है, पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ और अगुवाई दीजिए, ताकि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पुराने नियम में पहला सामुएल की पुस्तक और दूसरा सामुएल की पुस्तक दाऊद राजा और इस्राएल के पहले राजा साउल के बारे में बातचीत करती है। और साउल का पुत्र योनातन जो है, उससे दाऊद की गहरी मित्रता है। और वचन में बतलाया गया है कि योनातन दाऊद से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम रखता है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला एक निर्भीक इंसान है और वो परिस्थितियों से युद्ध करके वो विजय प्राप्त निरंतर करते जा रहा है। और इन सारी बातों का असर योनातन के जीवन में बहुत ज्यादा है। और दाऊद योनातन से एक खास बात कहने जा रहा है, जो कि मैं पहले वचन से पढ़ना चाहता हूं, और फिर आज हम उस दार्शनिक बात को जो दाऊद कह रहा है हम अपने जीवन में देखेंगे। वो कितनी महत्वपूर्ण बात राजा दाऊद कह रहा है, जो कि परमेश्वर के चुने हुए दासों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दास है, अगुआ है, राजा है, और निरंतर परमेश्वर के वचन को गीतों के माध्यम से, नीति वचनों के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार करता है। और सबसे अधिक वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक इंसान है। परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे पहला सामुएल 20वां अध्याय और पद 1 से लेकर 3 तक। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 3। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता के दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छुपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को ना जानने पाए, ऐसा ना हो कि वो खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। मित्रों, भाइयों और बहनों, जीवन में बहुत बार हम मृत्यु से बच जाते हैं, और यह सब परमेश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से होता है। बहुत बार मौत हमारे सामने आई, खड़ी हुई, लेकिन हम बच गए। और दाऊद, जो कि एक महान राजा है, एक बहुत अच्छा लेखक है, साहित्यकार है, और जो गीतों को में बहुत सुंदर तरीके से अपनी भावनाओं को, प्रार्थनाओं को रखना जानता है, अद्भुत बातें वो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में लिखता है। और जो सदियों से जो लोग दाऊद के भजनों को गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए वो आशीष की बातें कहता है। वो आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, जिसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखना चाहता हूं। निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच
डग ही भर का अंतर है। योनातान को बहुत दुख होता है ये बात सुनकर, और वो उससे पुनः अपनी वाचा को स्मरण दिलाकर कहता है कि मैंने तो उससे एक मित्र की वाचा बांध दी। और योनातान वास्तव में दाऊद के प्रति ईमानदार है, उसके मन में कोई भी छल और कपट नहीं है, और वो उससे अपने प्राणों से अधिक प्रेम रखता है। मित्रों, जीवन की यह सच्चाई हम में से हर एक को याद रखना चाहिए। पृथ्वी पर अगर हमारे पास जीवन है तो एक दिन मृत्यु भी आएगी, और जब तक हम जीवित हैं, ये जीवन है, तो इससे हमें परमेश्वर की महिमा में बिताना चाहिए। क्योंकि भजन 90 में मूसा ने कहा है, हे प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। और बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने जीवन को परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलाता है, परमेश्वर पर भरोसा रख के चलाता है, और अपने परिवार की वचनों के द्वारा रक्षा करता है। तब उसका जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। जो लोग प्रभु परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता के साथ आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि राजा साउल इस डर से कि दाऊद राजा ना बन जाए, वो उसे मार डालना चाहता है। हमारे जीवन में एक बहुत खतरनाक बात है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम जीवन पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, शैतान के वश में हो जाते हैं, शैतान के भीतर चलते हैं, तो हम अपने कदम मृत्यु की ओर और नरक की ओर बढ़ा देते हैं। अदन की वाटिका में यही हुआ। हव्वा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उल्लंघन किया, और जो फल खाने को मना किया गया था उसे खा लिया, और उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और बहुत बार मैं और आप इस जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। ये जीवन जो सुंदर बहुमूल्य वरदान है परमेश्वर की ओर से, हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं, और बहुत बार जीवन में ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमारे जीवन का विनाश होता है। और परमेश्वर पिता को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जीवन का देने वाला है, जीवन का लेने वाला नहीं है। लेकिन शैतान हमें संसार में फंसाकर हमारे जीवन को हर लेता है, विनाश कर देता है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। दाऊद कह रहे हैं योनातान से, निसंदेह मेरा जो जीवन है, मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। मेरे जीवन और मृत्यु के बीच में डग ही भर का अंतर है। क्या आपने कभी इस वचन को बड़ी गंभीरता से सुना है? क्या आपने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार को अपने जीवन में पा लिया है? क्या आपने क्रूस की कथा को, जो आज से 2020 वर्ष पहले गोलगथा की पहाड़ी पर लिख दी गई थी, वो इबारत लिख दी गई थी, वो उद्धार की कथा लिख दी गई थी, क्या आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है या आपने पा लिया है? ये आप स्वयं जानते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार किया है और रोज अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए आप निरंतर लेकर चलते हैं? ये हमारे सामने प्रश्न है। यदि हम जीवन को लेकर चल रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, और यदि जीवन से अलग है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। लाजर की बहन मार्था प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी है। जब वो बैतनिया गांव में पहुंचने वाले हैं, लाजर की मृत्यु हो चुकी है, और वो कह रही है कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती है, हां मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु के डर से नहीं डरते, क्योंकि उनको मालूम है कि एक अनंत जीवन है, एक अनंत राज्य है जो परमेश्वर ने उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए परमेश्वर के द्वारा निर्देशित एक स्थान बनाकर रखा हुआ है। पौलुस के जीवन को हमें देखने की जरूरत है।
फिलिपियों 1:20 और 21 में वो कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लिया है और उसके मिशन को लेकर चल पड़े हैं, वो क्रूस की कथा कह रहे हैं, पुनरुत्थान की कथा कह रहे हैं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला रहे हैं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। दाऊद का यह कहना कि मेरे जीवन और मृत्यु के बीच में डग ही भर का अंतर है, मुझे और आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि हमने किसको पाया हुआ है। मूसा जब इस्राएलियों को आदेश दे रहे थे, उन्हें परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली आशीषें और श्राप के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, व्यवस्था 29वें अध्याय में 15वें पद से हम अगर देखें तो लिखा है कि आज तुम चुन लो कि तुम आशीष चाहते हो कि श्राप चाहते हो, जीवन चाहते हो या मृत्यु चाहते हो। और मेरे प्रिय इस्राएलियों, तुम जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारा वंश दोनों जीवित रहे। बहुत ही खूबसूरत बात मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में सिखा रहे हैं। दाऊद हमें इस दार्शनिक बात को बता रहे हैं कि जीवन परमेश्वर देने वाला है और हमें इस जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीने की कोशिश करना चाहिए। 7 मई 2019 को मैं अपनी गाड़ी में किसी दूसरे स्थान से अपने गृह नगर जबलपुर को लौट रहा था और रास्ते में अचानक मेरी कार पलट गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कार को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैं आज भी उस क्षण को याद करके सिहर जाता हूं, रोमांचित हो जाता हूं कि मुझे परमेश्वर ने बचाया। मुझे शरीर में जरा सी भी चोट नहीं आई, खरोच नहीं आई। और ये मेरे लिए आज तक एक बहुत बड़ी आशीष और रहस्य की बात है कि जब गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए एजेंसी में ले जाया गया तो वहां एक गैर मसीह व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको ऊपर वाले परमेश्वर पिता ने ही बचाया है, अन्यथा गाड़ी की हालत इतनी डैमेज है कि आपके शरीर को कुछ भी नुकसान हो सकता था, आपके प्राणों का नुकसान हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया है। और मैं जीवन पर्यंत ये गवाही लोगों को देता रहूंगा, देता रहता हूं कि कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ खास योजना है, मिशन है जो परमेश्वर उसके सुसमाचार प्रचार के लिए मेरे जीवन के साथ लेना चाहते हैं। और आप में से हर एक को परमेश्वर ने इसलिए जीवन दिया। आपके जीवन में आपको परमेश्वर पिता ने बहुत बार बड़े बड़े खतरों से, बीमारियों से बचाया होगा, मृत्यु से बचाया होगा। और अगर आपको परमेश्वर पिता ने यह सुंदर जीवन दिया तो आज हम मनन करें, चिंतन करें कि हमारे जीवन के पीछे प्रति परमेश्वर की क्या योजना है। साधु सुंदर सिंह को एक बार अंधे कुएं में डाल दिया गया विरोधियों के द्वारा। लोग उनके बड़े विरोधी थे और वो भूखे और प्यासे थे और एक बड़ा ढक्कन लगा दिया गया उस कुएं के मुंह में, बिल्कुल अंधेरा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति 3-4 दिन वो उस अंधे कुएं में थे, भूखे प्यासे और केवल प्रार्थना करते हुए, लेकिन मरे नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब वो कमजोर अवस्था में भी प्रार्थना कर रहे थे गिड़गिड़ाकर, कहते हैं 4थे दिन की सुबह अर्ली मॉर्निंग ढक्कन अपने आप खुल गया, एक तेज रोशनी सी नजर आई और एक हाथ कुएं के भीतर आता नजर आया और उस हाथ ने उनके हाथ को पकड़कर उनको बाहर खींच लिया। वो परमेश्वर के दूत हो सकते हैं, परमेश्वर से के द्वारा भेजा हुआ कोई प्रभु का सेवक या प्रभु का सरदूत होगा जिन्होंने उनको बाहर निकाला। और उसके बाद साधु सुंदर सिंह पुनः प्रचार पर निकल पड़े। दाऊद कह रहे हैं, मेरे जीवन और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर है। जब जब मैं वो गाना सुनता हूं, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड, वो अद्भुत जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया वो मेरे कानों में बड़ा ही मधुर जान पड़ता है। और इसलिए मैं परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करता रहूंगा। दाऊद भी कह रहे धन्यवाद करता रहूंगा भजनों में बहुत बार कि उसने मेरे लिए चौरस स्थान खड़ा किया है, मेरे पैरों को हरनी के समान बनाता है और चौड़े स्थान पर, ऊंची चट्टान पर रखता है, क्योंकि वही मेरा उद्धार करता परमेश्वर ठहरा है, वही मेरा उद्धार करता परमेश्वर ठहरा है।
बहुत ही खूबसूरत सी बात। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद 19 से उस अध्याय के अंत तक धनवान व्यक्ति और लाजर का वर्णन है। दोनों की मृत्यु होती है। धनवान नरक की पीड़ा में है, अग्नि में जल रहा है, और लाजर पिता अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा है कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक दीवार है। डग भर का अंतर, एक दीवार का अंतर है। और आध्यात्मिकता में फलवंत लोगों के बीच में ये डग भर का अंतर हमेशा बना रहता है। शैतान बार बार कोशिश करता है, उनको ललकारता है, परेशान करता है, जैसे दाऊद को कर रहा है। और दाऊद ये संदेश आज वर्ष 2020 में भी उतने ही प्रासंगिकता से हमारे सामने रख रहे हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर होता है। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है और एक तरफ शैतान है। एक तरफ जीवन को देने वाला है और एक तरफ जीवन का विनाश करने वाला है। हम किसको चुने? और जब हम जीवन को चुनेंगे तो हम और हमारे वंश आशीषित रहेंगे और पृथ्वी में एक लंबा जीवन जिएंगे। वचन के अंत में मैं पुराने नियम के महान नबी भविष्यवक्ता यिर्मयाह के बारे में बताना चाहता हूं। यिर्मयाह 38:1-13 में वर्णन है कि यिर्मयाह सत्य वचन को प्रचारित करने वाला नबी था। वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर जैसा कहता था, वो ऐसा कलीसिया के सामने प्रकट करते थे। उनसे विरोध के कारण सपन्या, गदलिया, युकुल एवं पशूर ने यिर्मयाह का विरोध किया और राजा से कहकर उसे गड्ढे में जहां पानी नहीं केवल दलदल था डाल दिया। और लिखा है यिर्मयाह दलदल में धंस गया। उसकी मौत हो सकती थी। जीवन की आशा हर एक क्षण धूमिल होती जा रही थी। लेकिन परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम एबेद मेलक है, उसने राजा से कहकर उसे बचाया कि यिर्मयाह परमेश्वर का जन है, उसे वहां से बाहर निकाले, नहीं तो वो मर जाएगा। जब 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 हमारे जीवन में कोई कठिन वक्त आता है, कोई समस्या आती, बीमारियां आती, तकलीफें आती हैं, परमेश्वर किसी न किसी दास को भेजकर वचन को सच्चाई से हमारे सामने रखता है और हम बचाए जाते हैं। आज मैं आपके सामने यही वचन रख रहा हूं। दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात अपने अनुभव से कही है। यह दार्शनिक बात एक साधारण बात नहीं है। रोज बरोज हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर रहता है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हमारे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी है। खुदावंद, हम जीवन को ही पाना चाहते हैं। आप हमें से हर एक पर निरंतर अपना अनुग्रह बनाए रखिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।